अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों और दोस्तों, आपके सामने एक छोटी बात मैं बताना चाहता हूँ। मैं कुरान हदीस से मेरे को जितनी मालूमात है, पूरी मालूमात किसी को है बोल के नहीं बोलता मैं, जितनी मालूमात है मैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे आखिरी नबी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान है। और बात ये है कि हदीस के अंदर ये बात आती है कि सबसे ज़्यादा लोग जो है क़यामत से पहले ये आने वाले ज़माना बोले तो हमारा ज़माना में ज़्यादा से ज़्यादा अचानक आने वाली मौत के शिकार जो हो रहे हैं, कार्डियाटिक अरेस्ट बोल के, ये हार्ट अटैक, बहुत सारे जवान बच्चे अचानक से मर जाना, बात करते करते इंसान गिर के है ना अचानक से मर जाना, हार्ट फेल हो जाना, ये सब तरीक़े जो क्या है, ये जो सब मसले जो है आज पैदा हो रहे हैं ज़माने के अंदर, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए थे। वो चीज़ क्या है? नज़र बद बोले, नज़र का लगना हक है। नज़र लगे तो इंसान तकदीर में नहीं, वो नज़र का है, तकदीर से भी भारी पड़ने वाली, तकदीर को भी पार करने वाली कोई चीज़ है, नज़र बद है। बोले मेरे उम्मत के अंदर कल क़यामत के दिन उठाए जाने वाले आदमियाँ खबरों के अंदर से सबसे पहली ताजात के अंदर बोले तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो रहते नज़र से मरे से लोग रहते, उसके बाद ही थे बीमारी को जाके, बुढ़ापे को जाके खबरों में पहुँचने वाले लोग आप कम रहते, ज़्यादा से लोग नज़र बद से मर जाते। ये नज़र बद क्यों लगती है, नज़र बद मौत की शिकार क्यों बनती है? बोले तो अल्लाह के रसूल की बात झूठ नहीं हो सकती भाइयों। नज़र हक है। बोले नज़र जो है, इंसान काला रहता, गोरा रहता तो काले को भी नज़र लगती क्या बोलते बहुत सारे लोग, फलाने गरीब को भी नज़र लगती क्या बोलते, हाँ लगती है। कैसा बोले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि नज़र तो हक है, नज़र का लगना हक है, और नज़र मौत तक ले जाती। बोले जवान बच्चे को खबर में भेज देती, जवान ऊँट को हंडी में पका देती। जवान ऊँट को हंडी में पकाना बोले तो एक आप बकरे का रेवड़ लिए, बोले तो 100 बकरी लिए, बच्चे लिए, बकरे के बच्चे आप पाल रहे हैं, कोई वायरस वगैरह आके मर गए तो लाश होती नहीं, लाश हो जाते आप। इस तरीके में समझाना चाह रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर वो कीमत को पहुँचने से पहले वो बच्चा मर गया, बीमार हो गया, तो उसको ज़ुबा करके तुम्हें हलाल कर लेके हंडी में पका के खा लेते, तो क्या होता? आपका जो पेट्रोल बड़ी जो रखे है आप ही खुद खा लेते हैं, तो बेच के उसके अंदर मुनाफा फ़ायदा पैसा लेते नहीं ले सकते, इसलिए आपका बिजनेस लॉस हो के आप तबाह हो जाते नज़र लगने से। और दूसरी बात, जवान बच्चे खबर में पहुँच जाते बोल के बात बताए थे। तो आखिरी उम्मत के अंदर सबसे ज़्यादा मरने वाले लोग नज़र बद से रहते। नज़र बद अचानक से अटैक होती, इंसान जब गिर के मर जाता, स्पॉट डेड, तो ये नज़र बद से होती है। आज मेडिकल साइंस रिसर्च करी है, एविल आई बोले तो आंखों से निकलने वाली तीर, एक गंदी किस्म की एक बैड एनर्जी जो आंखों से निकल के इंसान के ऊपर अटैक करती है। ये कोरोना वायरस से भी दुनिया में ख़तरनाक वायरस, घंटों में मरने वाला इंसान, एक वायरस ऐसी रहती, उससे भी ख़तरनाक वायरस जो है इंसान की आंखों से निकलने वाली हसद, जलसे वाली नज़र बद, तो ये निकल के आदमी के ऊपर अटैक करती है। अटैक करने के बाद इंसान उसी वक्त डेड हो जाता है। तो ये नज़र बद हक है भाइयों। नज़र बद से बचना बोले तो काला गोरा मैं बताया था, काला जो रहता इंसान उसके पास पैसा रहता, करोड़ों रुपए रहते, तो है ना, इसे काला है तो क्या हुआ, इन पैसे वाला ना, इसे क्या हुआ, इन बहुत बड़ा पैसे वाला है ना बोल के बोलते लोग। गोरा रहा तुम जो क्या खूबसूरत है रे बा बोलते, ऐसा नज़र लगाते। कोई है ना गरीब है लेकिन टैलेंट रहता उसको ने, इन कैसा है तो भी जी डालता रहे, तुम का बेस्ट रे बाबा अमरनाथ कुल का है ना, लोना उठा के ये लिए वो लिए ये लिए बोल के बोलते। तो किसी ना किसी में एक टैलेंट रहता है, कोई पैसा रहता है, कोई खूबसूरती रहती, तो किसी को भी नज़र बद छोड़ती नहीं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जमात को बुलाते। कैसा बोले तो एक सहाबी है ना, एक छोटे नाले में उतर के नहाते रहते, छोटे नाले में। एक सहाबी आके देख के क्या बोलते, क्या है ना जी आपका जिस्म बोलते, उन्होंने फिट आके गिर जाते, उनको उठा लेके खांधे पे डाले के वो सहाबी दौड़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते, क्योंकि वो ज़माना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे उस ज़माने में। तो जाने के बाद बताते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आदमी जो है गिर गया है, मसला क्या है बोलते। मैं जब नहर में नहा रहे थे उन्होंने, तो मैं इनको बताया कि आपका बदन बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है बोल के मैं बताया था, इतना फिट से आगे गिर गए थे उन्होंने। तो फौरन वजू करो ये सहाबी, आप उनके गर्दन के ऊपर आपका पानी डाल दो बोलते, डालते ही फौरन उठ के बैठ जाते वो सहाबी, फौरन उठ के बैठ जाते वो सहाबी। तो बाद में सहाबा को जमात को बुलाते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाने के बाद एक बात बोलते, क्यों अपने भाइयों का आप कत्ल करते हैं? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अपने भाइयों को कत्ल करना क्या हो, हम कहीं को करते अपने भाइयों को कत्ल? बोले तो जब तुम उसकी कोई अच्छाई, कोई नियामत,
कोई डेवलपमेंट, कोई अच्छाई, कोई चीज़ आप देखते हैं तो माशाल्लाह बारकल्लाह बोला करो, नहीं तो आपको भाइयों को कत्ल करने के बराबर होता वो लफ्ज़ जो निकलता, जो आंखों से जो तीर निकलती वो उसके लिए कत्ल बन जाती, बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए भाइयों आज जो है ना डॉक्टर रॉय का जो मसला चलता है, बहुत सारे जो मसले जिम के अंदर देखो, किसी की बॉडी अच्छी है तो क्या बॉडी बनाया रे गति, चलो खाना पीना बंद, बॉडी ख़त्म, जिम करना छोड़ देता हो इंसान। पढ़ने वाला टैलेंट परसेंट के बच्चा रहता, क्या पढ़ता है ना बोले तो पढ़ना ख़त्म, छोड़ के आवारागिरी में चले आता वो बच्चा। तो इसलिए माशाल्लाह बारकल्लाह बोलना ज़रूरी है भाइयों, माशाल्लाह बारकल्लाह बोलना, हर चीज़ में अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह शुरू करना। तो इसके अंदर क्या है, लोगों की नज़र से लोगों से हसद के बन जाते। इसलिए पुराने ज़माने से लोग मिर्चा फिराना, नींबुआ फिराना, नमक फिराना, ये सब चीज़ें कहीं को लेके बैठे बोले तो लोग उला वो मालूम है, नज़र है बोले तो मालूम है, लेकिन इलाज नहीं मालूम है। अल्लाह ने इलाज बताया, कुरान की दुआएं हैं, अल्लाह से पनाह मांगने की दुआएं हैं। उईज़ुकुम बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानि व मिन कुल्लि ऐनिन लामा, लोगों के नज़र बद से, जो लगने वाली बुरी नज़र है उससे बचने की दुआ है, अल्लाह से पनाह मांगना है। दूसरी बात आके अल्लाह ताला फरमाते वमिन शर्रिन हासिदिन इज़ा हसद, जो हसद है उससे भी बचने वास्ते अल्लाह ताला कुरानी आयत को रखा है। तो दूसरी बात आके ऐसे ऐसे दुआएं हैं, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, दुनिया में तमाम शरों से, वायरस से, बैक्टीरिया से, इंसान को बीमार करने वाले हर शर से अल्लाह से बचने के लिए वो चीज़ को है ना हमें इख्तियार करना है। दुआएं एक ही छः हमें बचने के ज़रिया, नहीं बोले तो है ना इंसान को कोई भी टेस्ट करा लो कुछ भी नहीं मिलता, पोस्ट रिपोर्ट में भी नहीं मिलता, दुनिया की कोई चीज़ में नहीं मिलता, कितने भी तहकीक कर लो, क्या भाई 20 पर 4 घंटे वर्क करने वाले कई लोग हैं दुनिया के अंदर, किसी को क्या भी होना नहीं है, पेटा गीटा डाल ले कि गैसेस प्रॉब्लम आए, मरना नहीं है। किसी टैलेंट परसेंट कुछ कहीं को होता है, एक है ना एक स्टार को होता है, सिनी स्टार को होता है, बोले तो उन्हें एक को फलाने जिम बिल्डर कुछ कहीं को मौत होती है, कहीं को डॉक्टर की होती है, तो डॉक्टर को कई लोग पेशेंट का तारीफ करते। तो पहले भी थे मसले, लेकिन सोशल मीडिया इतना डेवलप नहीं थी। देखो पहले आदमी घर में बिरयानी पका के, गोश्त पका के खाना बोले तो जाके ला के बहुत चाकरी करके पका के करे तो हफ्ते में एक बार बिरयानी, हफ्ते में 2 बार बनती था। लेकिन आज रेस्टोरेंट होने की वजह से सुबह भी खा रहा, शाम में भी खा रहा, दूसरे दिन फिर दोपहर में भी खा रहा, कम में 120 रुपये का से लेकर स्टार्ट 500 तक मंडी बिरयानी मिल जाती है। इंसान पूरे है नाम रेस्टोरेंट के आदी हो गए हैं। इसी तरह सोशल मीडिया भी कदम के इंसान को दिखाता है, ये हुआ वो हुआ, इसलिए हमारे सामने मसले आते हैं। पहले भी आते थे लेकिन इंसान गौर नहीं करते थे, लेकिन आज आने की वजह से लोग है ना गौर कर रहे हैं। इतनी ही बात है भाइयों, पहले भी लोग मरते थे बचपन में, मेरे बचपन में भी छोटे छोटे उम्र वाले मरते थे मेरे बचपन में। मैं देखा हूँ आँखों से, किसी को शुगर की मसला, किसी को किडनी फेल्ड हो जाना, किसी को कैंसर बोल के कम उम्र के आदमी जब मरता था, जब कोई पकड़ाते था नहीं, कहीं को तो महल्ले को तो दूरी मालूम होता था, क्या तो TV 9 के सामने कोई न्यूज़ के चैनल के सामने बैठे तो मालूम होता था। ऐसा सोशल मीडिया में बैठने का ज़माना आ गया, फ़ोन ऑन करे तो न्यूज़। इसलिए हम डर रहे हैं, खौफ में हैं। अल्लाह मौत हयात अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जब वक्त रखा जब मरना है, लेकिन नज़र बद को है ना तकदीर में नहीं है, ये मसला कभी भी लग सकती है। इसलिए एहतियात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज के साथ मौज़तीन बोले, इखलास फलक नास, सूरह फलक नास को पढ़ के अपने आप पे दम करना बोले थे। यही तरीका इस्लाम से, दीन से हमें मिलता है भाइयों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।